एक गांव में शांतिलाल और उसका परिवार रहता था। उसकी पत्नी का नाम यशोदा उसको था। 2 बेटे और एक बेटी थी। एक छोटा सुखी परिवार था। शांतिलाल ने अपने सब पैसे अपने बेटे और बेटी की पढ़ाई, शादी और उनके लिए अच्छे घर बनाने के लिए खर्च कर दिए। शांतिलाल के बेटे और बहुएं स्वार्थी थे। माँ बाप ने इतना सब किया फिर भी शांतिलाल और उसकी पत्नी अपने बेटे बहू के रहमो कर्मों पर जीना पड़ रहा था। उन दोनों के बेटे और बहुओं बहुत ज्यादा बेइज्जती और अपमान ही मिलता था। अचानक एक दिन शांतिलाल की मृत्यु हो गई। इस वजह से वो बेचारा तो इस दर्द से मुक्त हो गई, पर यशोदा मात्र अकेली रह गई। अब वो यशोदा को ठीक से खाना भी नहीं देते थे। यशोदा ऐसे ही उदास मन से मंदिर गई। वहाँ उसे उसकी बचपन की सहेली कमला मिली। उसे देखकर उसे अच्छा लगा। यशोदा को उदास देखकर कमला ने यशोदा से उसकी उदासी का कारण पूछा। यशोदा ने अपने दुखी जीवन की सभी बातें उसे बताने लगी। वह सुनकर कमला ने उसे कुछ समझाते हुए कहा। वो सारी बातें सुनकर यशोदा को थोड़ी राहत मिली। दूसरे दिन सुबह जिस प्रकार कमला के बताए अनुसार कमला एक बैग लेकर यशोदा के पास और वो जैसे पहली बार ही मिल रहे हो ऐसा बर्ताव किया। कमला ने यशोदा को गले लगा लिया। यशोदा ने कमला को पूछा, कमला तुम यहाँ हमारे गांव में कब आई और किसके घर ठहरी हो? यशोदा की दोनों बहू यशोदा की आवाज सुन तुरंत अंदर से बाहर आई। उन दोनों को देखकर कमला बोली, अरे मैं दूसरे घर पर कहाँ रहूँ? हम दोनों मौसेरी बहनें हैं, भी सगी बहनों से ज्यादा हमारा रिश्ता अटूट है। मुझे जीजाजी गुजर गए मालूम पड़ा, इसलिए मैं तुम्हें मिलने के लिए और भेंट देने के लिए आई हूँ। पहले दिन तय किए अनुसार यशोदा बोली, कमला तुम मुझसे मिलने के लिए आई, यह सुनकर बहुत अच्छा लगा, पर तुम मुझे भेंट देने के लिए कुछ लाई हो, उसका अर्थ मुझे कुछ समझ में नहीं आया। कमला जानबूझकर रोने का सुर निकालकर बोली, अरे यशोदा मुझे पता है कि आप दोनों के सभी पैसे बेटे और बेटी की पढ़ाई, शादी और उनके लिए अच्छा घर बनाने के लिए खर्च कर डाले। आप दोनों ने खुद के लिए कुछ भी नहीं रखा। यह सब ठीक है क्योंकि आपके बेटे और बहुएं सभी अच्छे हैं, इसीलिए वह तुमसे प्यार से बर्ताव करते हैं, तुम्हें अच्छे से संभालते हैं, इसका मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन हमारे यहाँ सब उल्टा है। आर्थिक परिस्थिति अच्छी होकर भी बेटे पढ़े नहीं, इस वजह से वह कोई भी धंधा नहीं करते हैं। उनको सिर्फ बैठ कर खाना आता है। अमीर है इस वजह से उनकी शादी भी हो गई, परंतु उनकी पत्नियां हम दोनों का बार बार अपमान करती रहती हैं और मेरे बच्चे वह देखकर भी कुछ भी नहीं बोलते उन्हें। फिर कमला आंखें पोंछने का नाटक करती है और वह आगे बोली, अभी ऐसी परिस्थिति में हम दोनों को जीने की इच्छा भी नहीं होती और अब हमारी जिंदगी भी कितनी बची है, इसीलिए मैंने तय किया है कि मेरे पति का नजदीकी कोई भी नहीं है और तुम्हारे सिवा मेरा कोई भी नहीं है, इसीलिए सब पैसा बेटे को देने के बजाय तुम्हें आधे पैसे दे दूंगी। ऐसे विचार करके मैं मेरे पति रजामंदी से 30 तोला वजन से सोने के गहने और 60,000 इस बैग में लाई। इस बैग में 50,000 की नोटें और 1 रुपए की 10,000 सिक्के हैं। अभी तुम कुछ भी ना कहते हुए हमारा प्यार समझकर यह बैग और उसकी चाबी ले लो। मैं सिर्फ तुम्हारे पास चाय पीकर तुरंत चली जाऊंगी। कमला का यह बोलना सुनकर सास की बहन कोई सामान्य औरत नहीं है, बल्कि बहुत अमीर औरत है और धन की तिजोरी साथ लाई है। ऐसा विचार करके यशोदा की बड़ी बहू प्यार का नाटक करके उनको बोली कि क्या मासी आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? अभी आए हो तो रहो। हमारे घर पर 5-6 दिन तक आपके बेटे और बहू भी नई पीढ़ी के इस वजह से आप उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए। आप दोनों पति पत्नी ने अपना जीवन यशस्वी किया वैसे ही हमें भी उस बारे में मार्गदर्शन दे तो अच्छा होगा और कैसे जीवन जीना है हमें भी समझ में आ जाएगा। तभी कमला उसे बोली, मेरे पति दोस्त आज ट्रेन से रात को 1 बजे हमारे घर पर आने वाले हैं, इस वजह से मुझे जाना होगा। हर एक मनुष्य के जीवन में ऐसा प्रसंग आता ही आता है कि जिसकी वजह से उसकी आंखें खुलती और वह मनुष्य समझदार हो तो उसे मार्ग दिखता है। ऐसा बोलकर कमला चाय पीकर वहाँ से चली गई। कमला के जाने के बाद यशोदा के दोनों बेटे और बहू उससे बहुत अच्छा बर्ताव करने लगे, बहुत प्यार और देखभाल करने लगे। यशोदा खाना खाने के बाद रात को अपने रूम में जाकर दरवाजे की कुंडी लगा ले। कमला ने दिए हुए पैसे पत्थर पर पीट कर बजा कर गिनती थी। सिक्कों की आवाज रात के समय स्पष्ट रूप से उनके बेटे और बहू को सुनाई देता था और उनको यशोदा पर और ज्यादा प्यार बढ़ने लगता। ऐसे 8 से 9 महीने तक चलता लेकिन पैसे गिनने का काम मात्र खत्म नहीं हो रहा और ये सिलसिला यशोदा ने
अपने मरने तक चालू रखा। यशोदा के आखिरी 4 साल खुशियों में, परंतु एक दिन अचानक यशोदा जी की मृत्यु हो गई। उसके जाने के बाद रिवाज और लोग लाज के लिए उसके बहुओं ने और बेटों ने आंसू बहाए। फिर उन्होंने शमशान से आने के बाद उन्होंने तुरंत माँ के रूम में जाकर उस बैग का ताला खोला और उनको धक्का लगा, क्योंकि उसमें सिर्फ पुराने समाचार पत्र, 4-5 वजनदार पत्थर और सिर्फ 1 रुपया था। वो रुपया भी पत्थर पर पीटने पूरा का पूरा खराब हो गया था। यशोदा जी के जाने के बाद वह विचार करने लगे कि माँ ने कितना नाटक किया, हमें धोखे में रखा, कुछ भी हाथ नहीं लगा। आजकल के बच्चे मतलब के लिए अपने माँ बाप की सेवा करते हैं।